हेलो स्टूडेंट्स, आई एम भगवान साय गोरा और आप जुड़ चुके हैं सेंटेशन ग्रुप के यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट्स, हम कंटिन्यू नंबर सिस्टम्स कर रहे हैं। तो इसमें हमने जो लास्ट लेक्चर में किए थे प्रैक्टिस वो थे ओलंपियाड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। फिर भी कुछ क्वेश्चन रिमेनिंग थे तो उनको आज डिस्कस करते हैं। उसके बाद हम डिविजिबिलिटी रूल पढ़ेंगे इसी चैप्टर में और उसके बेसिस पर कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो यहाँ पर आपके सामने एक क्वेश्चन डिस्प्ले हो रखा है जिसमें लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। आपको बताना है कौन सा ऑप्शन इनमें से करेक्ट है। तो यहाँ पर देखो, आपके पास जो फर्स्ट ऑप्शन लिखा हुआ क्या लिखा हुआ है, एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ ए रैशनल नंबर a इज -1/a। पहली चीज़, एडिटिव आइडेंटिटी में हमें मालूम है कि जो साइन आता है वो नेगेटिव का साइन आता है किसी भी नंबर के साथ में। लेकिन यहाँ पर साथ में इसने क्या कर दिया, उस नंबर का रेसिप्रोकल भी कर रखा है। जैसे एक के लिए लिख रखा है -1/a, जबकि आपको मालूम है कि अगर a है तो इसकी एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगी। पहली बात तो एडिटिव आइडेंटिटी किसी भी नंबर के लिए फिक्स होती है। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, 0, क्योंकि आप किसी भी नंबर में कोई भी ऐसा नंबर ऐड करो कि उसकी वैल्यू चेंज ना हो। तो किसी भी नंबर में अगर हम 0 ऐड करते हैं तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। तो यहाँ पर एडिटिव आइडेंटिटी तो क्या हो गई, 0 ही हो गई। और अगर एडिटिव इन्वर्स भी लिखा हुआ होता तो जैसे a है तो a के लिए एडिटिव इन्वर्स क्या होता है, -a। ये पहले क्लियर हो चुकी चीज़ है। तो ये ऑप्शन तो आपका इनकरेक्ट हो गया। अब सेकंड ऑप्शन देखिए आप यहाँ पर, 4 रैशनल नंबर्स a b एंड c a माइनस फिर आगे लिखा हुआ ब्रैकेट में b माइनस c इक्वल्स टू ब्रैकेट में लिखा हुआ a माइनस b एंड -c। तो यहाँ से आपको क्या नज़र आ रहा है कि ये जो प्रॉपर्टी है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। और हमें मालूम है कि सब्सट्रैक्शन के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं करती। देन दिस ऑप्शन इज ऑल्सो इनकरेक्ट। एंड थर्ड ऑप्शन है द वैल्यू ऑफ 1/1 + 2/3 एंड डिवाइडेड बाई 1 + 2/3 + 8/9 डिवाइडेड बाई 1 - 2/3 इज 13/15। अभी हम ये ऑप्शन करेक्ट है या इनकरेक्ट है, इससे पहले हम लास्ट वाला ऑप्शन और देख लेते हैं। लास्ट वाले ऑप्शन में क्या लिखा, रेसिप्रोकल ऑफ 1/x वेयर x नॉट इज इक्वल टू 0 इज -x। तो पहली बात हमें मालूम है कि किसी भी नंबर का रेसिप्रोकल क्या होता है। जैसे a है तो 1/a होगा। अगर 1/a के लिए रेसिप्रोकल की बात करोगे तो a हो जाएगा, या आप x से डिनोट कर रहे हो तो x इज इक्वल टू 1/x और 1/x इज इक्वल टू x। इक्वल्स टू का साइन नहीं आएगा यहाँ पर, ये क्या है, इसका रेसिप्रोकल। तो a का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/a, और 1/a का रेसिप्रोकल क्या होगा, a। इसी तरीके से x का रेसिप्रोकल 1/x, तो 1/x का रेसिप्रोकल क्या होना चाहिए था, x। लेकिन यहाँ पर क्या गिवन है, -x। So this option is also wrong. This option is also incorrect. अब यहाँ पर देखो, अगर 3 ऑप्शंस इनकरेक्ट हैं तो जो रिमेनिंग ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट। तो ये तो हो गया स्मार्ट वर्क कि आप इस तरीके से केवल ऑप्शंस को देखकर आप करेक्ट और इनकरेक्ट चूज कर सकते हो। अब हम यहाँ पर बात करें कि थर्ड ऑप्शन करेक्ट है या नहीं है, ये भी हमें देखना है। क्या पता क्वेश्चन ही मिसप्रिंट हो, तो उस वजह से हम एक बार इसको चेक कर लेते हैं। वैसे आपको एग्जाम में चेक करने की ज़रूरत नहीं है, अगर मिसप्रिंट क्वेश्चन हो तो वहाँ पर आपको बोनस मार्क्स मिल जाते हैं उसके लिए। तो इस ऑप्शंस को हम एक बार चेक करके देखते हैं। ये स्मार्ट वर्क है कि आपको अगर 3 ऑप्शन इनकरेक्ट मिल रहे हैं तो 4th ऑप्शन आपका करेक्ट होगा ही होगा। तो यहाँ से हम देखते हैं, जब हम इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं तो एक एक स्टेप इसमें हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं। पहले यहाँ से देखो, हम इसको सोल्व कर लेते हैं, इस पार्ट को जो नीचे पार्ट लिखा हुआ 1 - 2/3। पहले हम इसको अलग से सोल्व कर लेते हैं। तो 1 - 2/3 जो लिखा हुआ है, जब आप इसको सोल्व करते हो तो यहाँ से आपको मिलेगा एलसीएम होगा 3 एंड 3 1 टाइम 3 -2। तो यहाँ से आपको जो मिलेगा वो मिलेगा 1/3। ठीक है, तो अब आप इस वाली टर्म को 1/3 से रिप्लेस कर सकते हो। किससे रिप्लेस कर सकते हो, 1/3।
अब यहाँ पर देखो, अगर कोई नंबर इस फॉर्म में लिखा हुआ हो a/b डिवाइडेड बाई c/d, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं a/b क्रॉस d/c, यानी जो नीचे वाला नंबर लिखा हुआ हो वो रेसिप्रोकली ऊपर आ जाता है। तो यहाँ पर देखें तो हम क्या हो जाएगा, ये जो 1/3 है ये इसके क्रॉस में ऊपर आ जाएगा और ऊपर आकर क्या होगा 3/1। तो इस नंबर को हम इस तरीके से लिख सकते हैं 8/9 इंटू 3/1। अब देखो 9 है वो 3 से क्या है डिवाइडेड, तो 3 टाइम 9, तो अब ये जो नंबर है वो कितना हो गया 8/3। इस नंबर को हम क्या लिख सकते हैं 8/3। अब देखो यहाँ से कि अब हम इस नंबर को सोल्व करते हैं, इतने को जो डिवाइडेड में लिखा हुआ है, इसके डिवीजन में लिखा हुआ है, इसको हम सोल्व कर लेते हैं। तो क्या लिखा हुआ है 1 + 2/3 + 8/3। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर एलसीएम 3 एंड 3 1 टाइम 3 + 2 + 8। जब आप इसको ऐड करते हो तो आपको मिलेगा 13/3। तो जो ये आपका ये वाला नंबर है ये अब हो गया 13/3। सिमिलरली आप a/b डिवाइडेड बाई c/d से तरीके से करोगे तो यहाँ पर ये 13/3 ऊपर जाकर क्या होगा 3/13। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो 2/3 इंटू 3/13। यहाँ से 3 से 3 डिवाइडेड होगा, इसके बाद में क्या बचेगा आपका 2/13। जब आप इसको सॉल्व करते हो तो यहाँ से आपको क्या करना है 1 + 2/13 को आपको सोल्व करना है। जब आप इसको सोल्व करोगे तो यहाँ से बनेगा आपका 13 + 2 डिवाइडेड बाई 13। इसको जब आप सोल्व करते हो तो आगे 15 मिलेगा आपको 13। तो इस वाले नंबर को आप क्या लिख सकते हो 15/13। सिमिलरली a/b डिवाइडेड बाई c/d उस तरीके से आप चलोगे तो अब आप इसका क्या ले सकते हो रेसिप्रोकल, तो आपको मिल जाएगा 13/15। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अब हम देखते हैं जैसे एक और क्वेश्चन है जो ओलंपियाड में पूछा गया है प्रीवियस ईयर में, तब तक आप इसको नोट कर सकते हैं या फिर आपको हम PDF फॉर्मेट में जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो आपको अवेलेबल करवा देंगे, या हमारा जब मॉड्यूल आएगा तो उसमें भी आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं अभी कौन सा है, उस हिसाब से हम उसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्प्ले हुआ है इसमें देखिए क्या लिखा हुआ, विच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स डज नॉट लाई बिटवीन 1/4 एंड 2/3। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि जितने भी यहाँ पर नंबर हैं उनका जो डिनोमिनेटर है उसका एक बार एलसीएम ले लेते हैं। तो यहाँ पर जो भी नंबर लिखे हैं कौन कौन से लिखे हैं, यहाँ पर 4 है डिनोमिनेटर में, यहाँ पर 3 है, 4 3, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 24 है और फिर 24 है। तो जब हम इनका एलसीएम लेंगे तो आपको यहाँ देखने को मिलेगा कि पहले हम इसको 2 से डिवाइड करते हैं, तो यहाँ मिलेगा 2 3 1 3 12 एंड 12। इसके बाद 2 से डिवाइड करोगे फिर से तो यहाँ मिलेगा आपको 1 3 1 3 6 एंड 6। फिर आप 2 से डिवाइड करते हो इसको तो आपको मिलेगा 1 3 1 3 3 एंड 3। आप इसको अगर 3 से डिवाइड करते हो आपको मिलेगा 1 1 1 1 1 एंड 1। इस तरीके से आप एलसीएम जब लोगे इसको सोल्व करोगे तो यहाँ से आपको क्या मिल रहा है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। इनको आप मल्टीप्लाई करोगे उसके बाद मिलेगा 2 इंटू 2 4 4 इंटू 2 8 एंड 8 इंटू 3 24। तो एलसीएम कितना आ गया 24।
4। तो आप जितने भी नंबर्स यहाँ पर गिवन है उनका डिनोमिनेटर किस में कन्वर्ट कर लीजिए, 24 में। तो 24 में अगर डिनोमिनेटर कन्वर्ट करना है हमें, तो हम सभी नंबर्स को अलग अलग नंबर से हम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे। जैसे इस नंबर को अगर मेरे को 24 डिनोमिनेटर करना है तो मैं इसको 12 से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करूंगा। तो यहाँ से मेरे को मिलेगा 12 वन टाइम 12 एंड 12 टू टाइम्स 24। ये नंबर देखिए, इसके लिए हमें 8 से मल्टीप्लाई एंड 8 से डिवाइड करना होगा। तो 8 से मल्टीप्लाई और 8 से डिवाइड करने पर हमें मिलेगा 8 वन टाइम 8 एंड 8 थ्री टाइम 24। थर्ड ऑप्शन आपका ऑलरेडी 24 की टर्म्स में है एंड फोर्थ ऑप्शन भी आपका 24 की टर्म्स में है। आप इस नंबर को भी आप 24 में कन्वर्ट करिए और इस वाले को भी 24 में कन्वर्ट करिए। तो इसके लिए 1/4 को जब आप 24 में कन्वर्ट करना हो तो 6 से डिवाइड और 6 से मल्टीप्लाई आपको करना होगा। तो जब आप 6 से मल्टीप्लाई करते हो तो यहाँ पर मिलेगा आपको 6 और यहाँ पर मिलेगा आपको 24। अब देख लीजिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है 2/3। इसके लिए आपको 8 से मल्टीप्लाई और 8 से डिवाइड करना होगा। 8 2 टाइम्स 16 एंड 8 3 टाइम्स 24। अब आपके जो क्वेश्चन में गिवन नंबर है वो है 6/24 एंड 16/24। आपको इन नंबर के बीच में जो नंबर होगा उसके बारे में बताना है। तो हमें इन नंबर्स के बीच में कौन सा नंबर मिल रहा है, 12/24, 6/24 एंड 16/24 के बीच में। क्योंकि डिनोमिनेटर सबका इक्वल है तो हम केवल न्यूमरेटर को देखेंगे। जब न्यूमरेटर को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो जो 12 है वो 6 एंड 16 के बीच में। इसी तरीके से 8 है वो भी 6 एंड 16 के बीच में है। 14 है, 14 भी 6 एंड 16 के बीच में लाई कर रहा है। लेकिन 18 देखिए, 18 6 एंड 16 के बीच में लाई कर रहा है, नहीं कर रहा। तो जो ऑप्शन होगा वो आपका कौन सा होगा, ये वाला। क्योंकि यहाँ पर देखिए क्या बोला गया है, डज नॉट लाई, डज नॉट लाई। तो कौन सा नंबर यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं कर रहा, 18/24 बिटवीन 6/24 एंड 16/24। तो इस तरीके के क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। इसी से जो एक और क्वेश्चन हमारे पास अभी रिमेनिंग है ओलंपियाड्स का, वो हम देखते हैं। तब तक आप इसको वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जो आपके पास अभी जो क्वेश्चन डिस्प्ले हुआ है उसमें लिखा हुआ है सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ -1/2 एंड -4/7 फ्रॉम द सम ऑफ 3/4 एंड -5/7। तो इस टाइप के क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं प्रैक्टिस। एक बार इस क्वेश्चन को और सोल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, -1/2 एंड -4/7 का क्या है, सम है। तो -1/2 प्लस -4/7। और जो ये लिखा हुआ है सम ऑफ 3/4 एंड -5/7, तो इसको लिख सकते हैं 3/4 प्लस -5/7। सब्सट्रैक्ट, तो इस वाले नंबर को सब्सट्रैक्ट करना है किस में से, इसमें से। तो हम इसको इसमें से सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो सब्सट्रैक्ट करने के लिए हम यहाँ पर माइनस करेंगे और फिर अपने पास जो नंबर है वो है -1/2 प्लस -4/7। इतना करने के बाद अब हम इसको थोड़ा सा सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, 3/4, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है। तो ये जो नंबर है वो किस में हो जाएगा, माइनस में, 5/7। इसके बाद देखो यहाँ पर नेगेटिव साइन है, यहाँ पर नेगेटिव है। तो नेगेटिव साइन के साथ नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई होगा तो पॉजिटिव होगा, प्लस 1/2। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेगेटिव साइन है, यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ पर नेगेटिव है। तो पहले यहाँ पॉजिटिव से नेगेटिव मल्टीप्लाई होगा तो नेगेटिव, एंड जब नेगेटिव से नेगेटिव मल्टीप्लाई होगा तो पॉजिटिव, तो प्लस 4/7। इतना करने के बाद हम क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं कि इस नंबर को यहाँ लेकर आ सकते हैं और इस नंबर को यहाँ, जिससे एलसीएम लेने में हमें थोड़ी सी दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या होगा, 3/4 प्लस 1/2 माइनस 5/7 प्लस 4/7। और अगर आप इसको इस तरीके से लिखते हो, 4 -5/7 को और बाद में लिखते हो तो
और अच्छा रहेगा यहाँ पर +4/7 माइनस 5/7। अब देखो यहाँ पर इसको सोल्व करो, यहाँ एलसीएम लोगे 4 और 2 से तो आपका एलसीएम होगा 2, इसके बाद एलसीएम होगा आपका 4, इसके बाद आप देखिए 4 डिवाइडेड बाई 4 कितने टाइम्स होगा 1 टाइम्स, एंड 1 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज इक्वल्स टू 3, एंड जब आप 4 डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो आपके पास आएगा कोसेंट 2, एंड 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज इक्वल्स टू 2। इसके बाद देखिए आप यहाँ पर क्या लिखा हुआ आपके पास 4/7 एंड माइनस 5/7, एलसीएम लोगे 7 4 माइनस 5, यहाँ से जब आप सोल्व करोगे इसको तो ये बनेगा 5/4 एंड 4 माइनस 5 वो होगा आपका -1, तो -1/7। 7 एंड 4 का जब आप एलसीएम लोगे तो आपको मिलेगा 28, क्योंकि इनका कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं होगा तो हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके एलसीएम लिख सकते हैं। अब देखिए 4 7 टाइम्स 28 और 7 5 टाइम्स 35, 7 4 टाइम्स 28 एंड 4 1 टाइम्स 4, तो 35 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 31 डिवाइडेड बाई 28। ऐसा ऑप्शन हमें कहाँ मिल रहा है, ऐसा ऑप्शन हमें मिल रहा है ये वाला, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा 31 डिवाइडेड बाई 28। तो इस टाइप के आपको डिफरेंट क्वेश्चन ओलंपियाड्स में देखने को मिलते हैं। ये हमने लगभग जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस 9 ईयर्स और 10 ईयर्स में, तो वो हमने यहाँ पर प्रैक्टिस किए हैं। अब हम थोड़ा सा हाई लेवल की तरफ बढ़ेंगे जहाँ पर हम प्री फाउंडेशन की बात करते हैं। तो हम जो आज पढ़ने वाले हैं उसके लिए वो पढ़ने वाला है डिविजिबिलिटी, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी में हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि एक नंबर गिवन होता है, वो नंबर जो दूसरा नंबर गिवन है उससे डिविजिबल है या नहीं है। जैसे आपको बोल दिया जाए कि 531 3 से डिविजिबल है या नहीं है, तो हम उसको कम टाइम में किस तरीके से हम उसको ये बताएं कि ये डिविजिबल है या नहीं है। एक तरीका हम उसको डिवाइड करके देखें पूरे नंबर को, लेकिन हमारे पास क्या कुछ शॉर्ट मेथड्स हैं, कुछ ट्रिक्स हैं जिनसे हम उसको इजीली बता सके कि ये इससे डिविजिबल है या नहीं है। तो इसके लिए जो टॉपिक है हमारे पास टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। फर्स्ट है हमारे पास डिविजिबल बाई 2। तो देखिए कोई भी नंबर 2 से कब डिवाइड हो सकता है, तो कोई भी नंबर 2 से डिवाइड होता है जब वो इवन होता है। इवन का मतलब उसका जो यूनिट डिजिट है, यूनिट डिजिट है वो अगर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो। तो अगर इस फॉर्मेशन में है तो हमारा जो नंबर है वो 2 से डिविजिबल होगा। जैसे मान लो 10 है, यूनिट डिजिट क्या है 0, तो ये 2 से डिवाइड हो सकता है कितने टाइम 5 टाइम। इसी तरीके से आप कोई भी नंबर लोगे जिसमें 0 2 4 6 8 होंगे, कौन सा डिजिट यूनिट डिजिट, तो उस केस में वो डिविजिबल होगा 2 से। ठीक है। अब आप देखो 3 से डिविजिबल हो, इसके लिए क्या कंडीशन हो सकती है। तो आप जब 3 की टेबल देखते हो तो उसके नंबर्स को ऑब्जर्व करो एक बार। 3 है, 6 है, 9 है। ठीक है, तो ये तो 3 से डिवाइड हो ही रहे हैं। इसके बाद आप देखिए 12, तो 12 आते ही आपको क्या नज़र आता है कि 12 का 1 और 2 को जब आप ऐड करते हो तो आपको मिलता है 3। जब आप इसके डिजिट्स को ऐड करते हो तो आपको क्या मिलता है 3। ऐसे ही आप जब 15 पे जाओगे तो इसके डिजिट्स को ऐड करोगे तो क्या मिलेगा आपको 6। फिर आप 18 पर जाओगे तो आपको मिलेगा 9।
फिर आप 21 पर जाओगे तो फिर आपका हो जाएगा 3। तो आपको नज़र आ रहा है कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं उनके डिजिट का सम वापस से 369, फिर 369, फिर 369। जैसे इसके बाद जो नंबर आता है वो 24, इसके डिजिट्स को ऐड करो 6, 27, 9, फिर 30, तो 3। तो आपको नज़र आ रहा है कि इसके जो डिजिट्स होंगे उनका सम 3, 6 या 9 होगा। ठीक है, तो इसको आप दो तरीके से डिफाइन कर सकते हो, या तो उसके डिजिट्स का सम होगा वो 3 से डिवाइड होगा, ठीक है, क्योंकि 6 और 9 भी 3 से डिवाइड होते हैं। या फिर आप बोल सकते हो उसके डिजिट्स का सम 3, 6 और 9 होगा। कई बार ऐसा होता है कोई बड़ा सा नंबर होगा तो उसमें हो सकता है आप सबको ऐड करो तो उसके बाद 21 बन रहा हो, लेकिन 21 के डिजिट्स को आप फिर से ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा 3, जो कि क्या है 369 में से एग्जिस्ट कर रहा है। लेकिन आप अगर 21 तक ही कैलकुलेट करना चाहते हो तो वहां से भी आप बोल सकते हो कि 21 किससे डिवाइडेड है 3 से। तो डिविजिबल बाय 3 से अगर आपको टेस्ट करना है कि 3 से डिविजिबल है या नहीं है तो सम ऑफ डिजिट इज डिविजिबल बाय 3। अब कोई नंबर 4 से डिविजिबल है या नहीं है, इसके लिए हम क्या करें। तो देखो आप जब 4 को आप मल्टीप्लाई करते जाते हो तो आपको नजर आता है कि 4 2 टाइम्स 8, फिर 6, फिर 12, फिर 16, फिर 20। तो आपको जब आगे बढ़ रहे हो तो आपका नंबर उसके जो डिजिट्स है वो चेंज होते जा रहे हैं। लेकिन जैसे आप पहुंचोगे 20 टाइम्स 80, फिर 25 टाइम्स 100, कितना होगा 25 टाइम 100, फिर 100 होने के बाद फिर 26 टाइम्स आप करोगे तो आपको मिलेगा 104, फिर 108। तो यहाँ पर आपको क्या नजर आ रहा है कि आपने शुरू कहाँ से किया था 4, 8, यहाँ से शुरू हुए थे 100 तक पहुँचे, उसके बाद में देखो फिर 4, 8, 12, यहाँ 12, तो इस तरीके से फिर 16, तो यहाँ पर भी फिर क्या आएगा 116। तो ये देखो जो लास्ट के 2 डिजिट हैं ये हमेशा क्या हो रहा है 4 से डिवाइड हो रहा है। तो किसी भी नंबर के अगर लास्ट 2 डिजिट डिविजिबल हो किससे 4 से, तो जो नंबर होगा कंप्लीट नंबर वो भी क्या होगा डिविजिबल होगा 4 से। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास नंबर लिखा हुआ 5 7 3 2 4 9 6 4 8। अगर ये नंबर लिखा हुआ है तो मैं इस नंबर को ये 4 से डिविजिबल है या नहीं है ये चेक करने के लिए मैं इसको कंप्लीट डिवाइड नहीं करूंगा, मैं केवल क्या देखूंगा लास्ट 2 डिजिट कितने हैं 48। अब 48 4 से डिवाइडेड है या नहीं है ये आप इजीली चेक कर सकते हो। 48 4 1 टाइम 4 एंड 4 2 टाइम 8। तो यहां से आपको नजर आ रहा है कि आप ओनली 2 डिजिट चेक करके ये बता सकते हैं कि 4 से डिवाइडेड है या नहीं है। 3 वाले में क्या कर रहे थे हम सभी नंबर्स को ऐड करके देख रहे थे। जैसे सिंपली 3 वाले के लिए 231 होता तो हम सभी नंबर्स को ऐड करते 2 and 3 5 and 1 6, तो ये 3 से डिवाइडेड होता। 2 के लिए हमें पता है ही जैसे ही जो लास्ट डिजिट या यूनिट डिजिट क्या हो 0 2 4 6 8, जैसे इसी नंबर के लिए बात कर ले 2 से डिवाइडेड है या नहीं है, तो देखो फाइनल डिजिट क्या है 8, 0 2 4 6 8 में से एग्जिस्ट कर रहा है तो ये 2 से डिवाइडेड है। अब देखते हैं 5 से डिविजिबल हो या नहीं हो कोई नंबर। तो 5 से डिविजिबल के लिए आप ऑब्जर्व करिए 5 की टेबल। तो 5 की टेबल में 5 10 15 20 25 30। तो जैसे ही आप देख रहे हो इस टेबल को तो आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पर 5 है, फिर 0, फिर 5, फिर 0, फिर 5, फिर 0। तो केवल आपको 2 ही डिजिट ऐसे हैं जो हर बार आपको नजर आ रहे हैं, वो कौन कौन से हैं
यूनिट डिजिट 0 एंड 5। कोई भी नंबर लिख सकते हो आप, 5 7 3 2 4 6 9 8। डिविजिबल है 5 से? नहीं है। लास्ट डिजिट क्या है? 8। लास्ट डिजिट होना क्या चाहिए था? 0। अगर ऐसा होता अब हम बोल सकते थे ये डिविजिबल है किससे? 5 से। ऐसा होता तब भी हम बोल सकते थे ये डिविजिबल है 5 से। तो हमें 2 3 4 5 का मालूम चला कि डिविजिबल कैसे फाइंड करते हैं। अब बात करते हैं 6 की। जब हम 6 की बात करते हैं तो 6 क्या है, एक प्रकार से आप जब 6 को फैक्टराइज करते हो तो क्या मिलता है आपको? 2 एंड 3। यानी कि अगर कोई 6 से डिवाइडेड है नंबर तो वो इसके प्राइम फैक्टर से भी डिवाइडेड होगा। तो कोई नंबर ऐसा हो जो 2 से भी डिवाइडेड हो और 3 से भी डिवाइडेड हो, तो वो क्या होगा आपका? 6 से डिविजिबल नंबर। अब 2 और 3 से डिवाइडेड होने के लिए क्या जरूरी है, ये फिर से बताने की जरूरत नहीं है क्या? क्योंकि हम 2 से डिवाइडेड कौन से नंबर होंगे और 3 से कौन से होंगे ये हम पहले ही देख चुके। 2 से वो होंगे जिनमें 0 2 4 6 8 उसका यूनिट डिजिट होगा, और 3 के लिए उसके अगर सम डिजिट्स का सम है वो अगर 3 से डिवाइडेड है तो जो नंबर है वो 3 से डिविजिबल होगा। तो 2 एंड 3 के लिए हम बोल सकते हैं। तो 6 के लिए हमें क्या करना है? 2 एंड 3 से हमें उसको डिविजिबल चेक करना है। जैसे मान लो मेरे पास नंबर है 216। अब ये 6 से डिवाइडेड है, होगा या नहीं होगा, तो इसके लिए हमें क्या देखना है? पहले तो ये 2 से डिवाइडेड है या नहीं है। तो देखो 0 2 4 6 8 में से एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब ये 2 से डिवाइडेड है। अब 3 से डिवाइडेड है या नहीं है? डिजिट्स का सम कर लो। 2 एंड 1 3 प्लस 6 9। 9 इज डिवाइडेड बाई 3। तो 216 क्या है? डिविजिबल है किससे? 6 से। तो ये तो हो गई 6 तक की बात। अब 7 थोड़ा सा डिफरेंट सा रिजल्ट होता है 7 के लिए। 7 के लिए जो नंबर होता है उसमें आपको क्या देखने को मिलेगा कि जो उसका लास्ट डिजिट होगा उसका मेथड आपको पूरा का पूरा अलग से सीखना होगा। कि जैसे मान लो कोई नंबर है 2 4 6 2 3, तो जो लास्ट डिजिट होगा आपको क्या करना है? पहले उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। लास्ट डिजिट को क्या करना है? 2 से मल्टीप्लाई करना है। कितना आएगा? 6। फिर इस लास्ट डिजिट को छोड़ दो, आप इसको भूल जाओ। इसको इससे मतलब मल्टीप्लाई करने के बाद अब आप क्या करोगे? जो नंबर रिमेनिंग है इसमें से आप इसको सब्सट्रैक्ट कर दोगे। 6 को आप इसमें से सब्सट्रैक्ट कर दोगे। जब आप सब्सट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पर आपको नजर आ रहा है कि यहाँ से आपको 1 बोरो लेना होगा। तो 12 माइनस 6 6, यहाँ पर 5 होगा, फिर 4 एंड 2। फिर हम क्या करेंगे? इस 6 का डबल करेंगे। इस 6 का जब हम डबल करेंगे तो हमें मिलेगा 6 इंटू 2 12। इस 12 को हम क्या करेंगे? इसमें से माइनस कर देंगे। इसमें जब माइनस करेंगे तो यहाँ पर मिलेगा 3, यहाँ से मिलेगा हमें 3 और यहाँ से मिलेगा 2। अब 233 हो गया। फिर हमें क्या करना है? लास्ट डिजिट को यहाँ से डिलीट करना है और इसका डबल लिखना है। 3 इंटू 2 6। यहाँ से आप करिए, यहाँ आपको क्या मिल रहा है? जब आप 1 बोरो इधर से लोगे तो 13 13 माइनस 6 7 एंड 1। अब जैसे 2 डिजिट्स तक आप पहुँच जाते हो उसके बाद आप चेक करके देखिए कि ये 7 से डिवाइडेड है या नहीं है। तो आपका जो 17 है वो 7 से डिवाइडेड नहीं है। इसका मतलब जो हमने नंबर लिखा था ये वाला, ये डिवाइडेड नहीं है, 7 से डिवाइडेड नहीं है। अगर यहाँ पर मान लो कि कितना होता? 3 होता,
सॉरी 3 तो यहाँ पर था ही पहले से, 3 से 2 टाइम्स किया तभी तो यहाँ पर 6 आया था। अगर यहाँ पर 3 ना होकर यहाँ पर क्या होता 7 होता। ठीक है, उस केस में देखते हैं। जब यहाँ पर 7 होता तो अब देखिए आप 7 का 2 टाइम्स कितना होगा 14। इस नंबर को आप डिलीट कर दीजिए यहाँ से। इसके बाद देखिए यहाँ पर 1 जब आप बोरो लेंगे इधर से तो होगा 12, 12 माइनस 4 8। यहाँ पर रिमेनिंग रहेगा 5, 5 माइनस 1 4, 4 एंड 2। अब आप इसका डबल करके लिखिए यहाँ पर 16। इसको फिर माइनस करिए, यहाँ पर सब्सट्रैक्ट करिए। 1 बोरो लेने के बाद यहाँ पर होगा 14, 14 माइनस 6 8, 3 रिमेनिंग माइनस 1 2 एंड 2, 228। अब आप करिए यहाँ पर 8 का डबल करिए। तो जब आप 8 का डबल यहाँ पर लिखते हो तो आपको मिलेगा 16। अब यहाँ पर देखिए जब आप 1 बोरो लेंगे यहाँ से तो आपको मिलेगा 12, 12 माइनस 6 6 और यहाँ पर आपका हो जाएगा 0। तो ये नंबर भी आपका 7 से डिविजिबल नहीं है। जैसे मैं एक और नंबर लेता हूँ 7 7 3 4 3। इस नंबर को चेक करते हैं कि ये डिविजिबल है या नहीं है। तो यहाँ से देखिए मैं 3 का क्या करता हूँ डबल करता हूँ, कितना हो जाएगा 6। रिमेनिंग 14 माइनस 6 कितना होगा 8। यहाँ पर रिमेनिंग 2 7 एंड 7। इसके बाद देखिए आप इस 8 का क्या करिए डबल करिए। तो 8 का जब आप डबल करोगे यहाँ पर आपको मिलेगा 16। 12 माइनस 6 6 रिमेनिंग 1 5 और यहाँ पर होगा आपका 7। फिर आप 6 का डबल करके लिखिए। जब आप 6 का डबल करके लिखते हो तो आपको मिलता है 12। यहाँ से मिलेगा 3 एंड 6। अब आपको मालूम है कि 7 के टेबल में आपको 63 ऑलरेडी मिलता है। तो यहाँ पर आपको नज़र आ गया कि 63 किससे डिवाइडेड होगा 7 से डिवाइडेड होगा। तो यहाँ पर जो नंबर लिखा हुआ था हमारा ये वाला नंबर, ये भी डिविजिबल किससे होगा 7 से। तो ये है 7 से डिविजिबल है या नहीं है उसको फाइंड करने का मेथड। तो आपको इसको थोड़ा ध्यान से याद रखना है कि कहाँ कौन सी स्टेप हमें काम में लेनी है। बाकी 6 तक हमें नॉर्मल देख रहे थे कि किस तरीके से हम डिविजिबल बता सकते हैं। अब अगर बात करें 8 से, अब अगर हम बात करें 8 से डिविजिबल है या नहीं है तो उसके लिए देखिए कि जब आप अभी बात कर रहे थे हम 4 के लिए 2 डिजिट्स तक की, ठीक है, कि उसके लास्ट 2 डिजिट्स 4 से डिवाइडेड है या नहीं है। 8 केस में आता है 3 से लास्ट 3 डिजिट्स डिविजिबल बाय 8। इसका रीज़न क्या होता है कि जब आप 8 को आगे आगे किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते जाते हो तो आपका जो नंबर रिपीट होना शुरू होता है वो 1000 के बाद में आपका नंबर रिपीट होना शुरू होता है। 1000 के बाद में जो आपको अगला नंबर मिलेगा वो 1008 मिलेगा, क्योंकि जब आप 8 को 125 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको 1000 मिलता है। इसके बाद आपका जो नंबर्स है वो रिपीट होना शुरू होते हैं। तो इसलिए हम लास्ट वाले 3 डिजिट्स को ऑब्जर्व करते हैं हमेशा। जैसे कोई भी नंबर है, मान लो यहाँ पर नंबर लिखा हुआ है 1
ये नंबर आपका 8 से डिवाइडेड है या नहीं है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, लास्ट के 3 डिजिट्स आपको चेक करने होंगे यहाँ पर। तो आप 248 को सिंपली 8 से चेक करके बता सकते हैं कि जो कंप्लीट नंबर है ये 8 से डिवाइड है या नहीं है। तो आप यहाँ से 8 से जब इसको देखोगे तो यहाँ पर क्या होगा, 8 3 टाइम्स 24 रिमेनिंग 8 1 टाइम्स 8। तो ये नंबर क्या है, आप इसको सिंपली बोल सकते हो कि ये जो नंबर है वो ऑलरेडी 8 से डिविजिबल है, क्योंकि हमने केवल यहाँ पर पूरे नंबर को चेक करने के बजाय हमने केवल क्या किया, लास्ट के जो 3 डिजिट थे उनको हमने चेक करके बता दिया कि ये 8 से डिविजिबल है या नहीं है। तो इसी तरीके से हम 9 10 और 11 से कोई नंबर डिविजिबल है या नहीं है इसके बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे। तब तक के लिए ओके एंड गुड बाय।